हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट। ये जो टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी, जेईई एंड आल्सो फॉर द क्लास 11। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पक्का आने हैं। आई एम गोना टेल यू बेसिक थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर, और वो चीजें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है अलग अलग तरीके से। ठीक, अब वो अलग अलग तरीके होते क्या है एग्जाम्स में, हम उसको डिस्कस करते हैं और चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से कोई सेट पे कोई ऑपरेशंस लगते हैं। हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक ऑपरेशन काम करता है किसी सेट को चलाने के लिए। सो स्टार्टिंग विथ जो हमारा है ऑपरेशन इन सेट। यहाँ पे सारे ही कंफ्यूजन जो आपके होंगे, आप इस वीडियो को देखिए, बीच में एंड में आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे और आने वाले स्टडीज में, आने वाले आपके लेसन्स में वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं जो वो नहीं करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ सेट्स, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशंस की, ऑपरेशन इन सेट्स की। देखिए ऑपरेशंस इन सेट्स, सबसे पहली जो चीज बात कर रहे हैं हम लोग दैट इज यूनियन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूनियन की। अब ये यूनियन होता क्या है? देखिए यूनियन का मतलब होता है यू, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे आप? जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज यूनियन, और ये यूनियन डिनोट होता है यू से। किससे? यू से। अब ये यूनियन होता क्या है? देखिए यूनियन को अगर समझना है आपको तो इतना समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं। मान लीजिए आपके पास कितने सेट्स हैं? दो सेट्स है। देखिए एक सेट ए ले लिया, ए सेट जो है 1 2 3, और एक सेट बी है दैट इज 3 4 5। देखिए यूनियन से ध्यान रखिए यूनिटी, और यूनिटी कब होती है? जब सब मिलते हैं। तो यहां पे हम यही करने वाले हैं। इफ यू वांट टू मेक यूनियन तो आप क्या करिए, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दीजिए। अब कंबाइन करते टाइम ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में है, उनको एक ही बार लिखा जाता है। यू हैव टू जस्ट राइट सिंगल टाइम्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ आई से ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा 1 2 3 4 5। अब 3 यहां पे दो बार था, मैंने सिर्फ कितनी बार लिखा? एक। ये होता है यूनियन। हमने दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया, वो बनता है यूनियन। इतनी बात समझ में आई? यूनियन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। दो सेट्स को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनियन। नाउ अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन यूनियन का ही भाई है। यूनियन ऐसा है तो इंटरसेक्शन ऐसा होता है, उल्टा यू। ओके, अब उल्टा यू कैसे काम करता है? देखिए उल्टा यू जो होता है उसका मतलब होता है यूनियन दोनों लेके आ रहा था, जो हमने यूनियन में छोड़ा वो इंटरसेक्शन होता है। जो यूनियन में हमने छोड़ा वो इंटरसेक्शन होता है। मतलब अगर मैंने दो सेट्स लिए, एक सेट ले लिया x और वो सेट था 1 2 3 4, और एक सेट था y, वो था 3 4 5 6। तो x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब होता है कि दोनों सेट्स में क्या चीज कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब व्हाट? कॉमन। क्या निकालना है हमें बेटा? हमें निकालना है कॉमन। तो आपको देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इधर हमारे पास जो कॉमन है, देखिए 3 और 4 है जो दोनों सेट्स में है, दोनों सेट्स में है। तो मैं लिख सकता हूं कॉमन क्या हो गया हमारे पास? 3 4। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। यूनियन में हमने क्या किया? यूनियन में हमने सिंपली कंबाइन किया दो सेट्स को टू मेक अ सिंगल सेट। ओके, व्हाट वी हैव डिड इन द इंटरसेक्शन में वी हैव टेकन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेट्स। हमने वहां पे जो सेट्स थे उन सेट के पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स थे जो सेम थे, दोनों सेट्स में लाई कर रहे थे, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया।
तो ये क्या बनाता है, इंटरसेक्शन। अब जब ये चीजें होती है तो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में सीधा सीधा आपको दो सेट दे देगा, बोलेगा यूनियन निकालिए, बोलेगा इंटरसेक्शन निकालिए। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ। मैं पहले आपको लॉ बता रहा हूं, जो लॉ यूनियन के हैं सेम लॉ आर एप्लीकेबल फॉर द इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन का पार्ट खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट खुद करेंगे। तो मैं यूनियन के लॉ बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज पे। देखिए यूनियन समझ में आ गया आपको। अब सबसे पहली चीज होती है जो प्रॉपर्टीज है, जो सेट्स पे काम करती है, दैट इज कॉल्ड दी, पहली जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, जो पहला लॉ, जो पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ से दैट कि इफ ए यूनियन बी इज देयर देन बी यूनियन ए इज इक्वल। भाई ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल लें, लेट्स वी हैव अ स्मॉल एग्जाम्पल। देखिए अगर मैथमेटिक्स में आपको कोई समझ नहीं है बेटा, तो एग्जाम्पल का होना बहुत जरूरी है। मतलब मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स आर लाइक जिंदगी के लिए सांस। अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आधा कंफ्यूजन तो यहीं क्लियर हो जाता है आपका। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सपोज टू बी, बहुत छोटा सेट लूंगा, ज्यादा सेट नहीं लूंगा बड़ा। मैं ए ले लेता हूं 1 2, और मैं बी ले लेता हूं 3 4। ठीक, तो देखिए अगर मैं निकालू ए यूनियन बी तो ये भी कितना आएगा, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। आया, ठीक, 1 2 3 4 आया। अब मैं बोलता हूं बी यूनियन ए, ये भी 1 2 3 4 आया। तो मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। तो ये चीज हमने देखी, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, जो दूसरा लॉ देख रहे हैं, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, देखिए ए एसोसिएटिव में पता ना आपको क्या लगता है बेटा, ब्रैकेट लगता है। अभी लगाते हैं ब्रैकेट, ये लगाया ब्रैकेट, ये लगाया ब्रैकेट, ये बन गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यहां लिख लीजिए, एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर ए और बी तो मैंने ले रखा है, मैं एक और ले लेता हूं सी। ए और बी तो ले रखा है मैंने, एक और ले लेता हूं मैं सी। देखिए ए अपने पास ऑलरेडी है, देखिएगा वही यूज कर रहे हैं जो ले रखा है। ए है 1 2, ओके, बी है 3 4, और सी है आपका सिर्फ 5। क्योंकि आप ये ना सोचे कि सर एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। कितने एलिमेंट्स हो, कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो, डजंट मैटर। देखिए तो मैं निकाला हूं ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। तो पहले मैं निकालता हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने देखा कितना आ रखा है बेटा, भाई ए यूनियन बी आपका है 1 2 3 4। अब ए यूनियन बी निकालने के बाद बी यूनियन सी निकालिए, ठीक है। इसका यूनियन किससे निकालिए, इससे। तो ये क्या बना देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बना देगा आपका 1 2 3 4 5, बना दिया इसने। सेम चीज इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने एक और ड्रॉप किया, एक और ड्रॉप किया। पहले मैंने निकाला बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करिए, इट्स 3 4 5। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 3 4 5 है, और ए कितना है 1 2। देखिए 1 2 3 4 5। देन व्हाट इज मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पता है बहुत ही अच्छी चीज है। करती क्या है पता है, बच्चों को ये चेक करती है टू चेक द लॉजिकल लेवल, कि देखिए वो कितना सोच सकते हैं। ये देखिए
कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, बात कान पकड़ने की हो रही है। एग्जैक्टली आप इसका यूनियन निकालो उससे या उसका इससे, बात तो एक ही है भाई। छुरी खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है ना। एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसा ही। तो ये लॉज ऐसे काम आते हैं। तो ये दोनों लॉ समझ में आ गया आपको अच्छे से। नाउ टेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या होता है देखिए, मैं इसको पैरेलल यहीं लिख देता हूं। देखिएगा, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या है ये बेटा? ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई कौन सा एलिमेंट है बेटा? फाई है आइडेंटिटी एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई। अब मैं बोलूं आपसे, देखिए एक एलिमेंट है, एक मैंने कहा आपको, देखिएगा समझिएगा, मैंने बोला एक सेट है 1 2 ए और एक सेट बी है, और आपको पता है वो फाई है, इट्स एन एम्प्टी सेट। तो दोनों का यूनियन क्या होगा भाई? दोनों का यूनियन 1,2 ही तो होगा। मतलब होगा क्या? हमने कहा कि यार सेट बुरा ना मान जाए, इसलिए हमने उसमें रख दिया। अगर 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 मान लीजिए आपको कोई भी चीज एलिमेंट लेना है जो सेट में बताना है और सेट एम्प्टी है, तो एक पक्का होगा, वो होगा फाइव। फाइव इज ऑलवेज लाई देयर, वहां पे फाइव होना मैंडेटरी है। देखिए यहाँ पे फाइव है, और जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो 1,2 ही आएगा, तो ए। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये लॉ आपको, और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसी का फोर्थ वन, दैट इज इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ बहुत ही अच्छा इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए है एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा यूनिक है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधा पूछा जाता है। आपको दे देगा क्वेश्चन और आपसे बोलेगा कि इस लॉ को प्रूफ करिए। अब ये लॉ क्या कहता है देखिए, दैट वन इज फोर्थ, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेब की कटोरी है तो उसमें से सेब ही निकलेंगे। ए का यूनियन कर रहे हैं तो ए ही तो निकलेगा, इसमें नया क्या है? इसी को हम कहते हैं इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, और यहां पे जो होता है बेटा, यहां पे जो है ना आपका डी साइलेंट है, इंपॉर्टेंट लॉ है ना, इसलिए मैंने इसको पहले आइसोलेट किया था, दिखाया नहीं था, ताकि आपके पढ़ने में आए वो चीज। तो इसकी बात करते हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। मैं एक सेट लेता हूं ए, इसका एलिमेंट ले लेता हूं मैं 2,3, दूसरा सेट भी ए है, मतलब यही सेट है भाई। दोनों का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन क्या होगा भाई? 2,3 ही तो होगा। मतलब हमें क्या मिला? वापिस से वही सेट मिल गया। तो इस लॉ को कहता है इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, एक और फिफ्थ वन, यूनिवर्सल यूनियन ए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सारे सेट्स जिस सेट के अंदर आते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक, तो ये भी देगा आपको यू। ये क्या देगा आपको? ये देगा आपको यू, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ठीक है, मतलब उसका इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? सपोज टू भी मैंने एक सेट लिया यू, ये यू सेट है आपका, मान लीजिए यू सेट है ये, और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। ठीक, और ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। मैंने कहा इसका यूनियन निकालिए, तो भाई आपको क्या मिल गया? 1 2 3 4 5, एंड दिस इज इक्वल्स टू यू। तो ये लॉज है, और सेम लॉ काम करेंगे आपके इंटरसेक्शन के लिए भी। ओके, दिस लॉ एप्लीकेबल फॉर द सेम थिंग, इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको समझ में आया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक,
अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे निकालेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप ये समझ लीजिए बेटा, और आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है और काफी हद तक 1.5 भी सॉल्व हो जाएगी विद इन हाफ एन आवर। अच्छे से करेंगे तो हाफ एन आवर, और ऊपर ऊपर से करेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगी। ठीक, आपको करना है अच्छे से। तो मैं बताऊं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंसेस ऑफ सेट। अब देखिए डिफरेंसेस ऑफ सेट क्या होता है। अगेन सबसे पहले मैं लिख देता हूं सेट ए, ताकि आप समझ सकें। ए में ले लेते हम 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, और बी में ले लेते हैं हम लोग 3 4 एलिमेंट्स। अब देखिए डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। तो अगर मैं बोलूं वर्ड्स को ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैथमेटिक्स सर ए का बी करवाती है, बी का ए करवाती है, और आप क्या करते हैं चीजों को सिर्फ ए से बी के टर्म्स में देखते हैं, और जब बी से ए के टर्म्स में आता है देन यू गॉट कंफ्यूज, और वहां पे आप हालत खराब हो जाती है थोड़ी। तो चीजों को अभी समझ लेंगे आप दोनों तरीके से, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। नाउ सी ए माइनस बी, इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ए, द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। भाई ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो भाई 3 और 4 तो ए में है, तो क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया आपका 1 2 5। अगर मैं ये बोलता बी माइनस ए, तो एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। समझ में आई बात। तो भाई आपको वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो उस सेट में नहीं है। अगर वो उस सेट में नहीं है तो आप निकाल सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब ऐसे ही मैं बोलूं, आपको एक सेट दे दिया मैंने x 1 2 3, फिर मैंने दिया एक y दैट इज 2। मैंने कहा भाई x माइनस वाई निकालो। क्या निकालोगे डिफरेंस करने के लिए, तो एलिमेंट ऑफ x विच आर नॉट इन y, एलिमेंट ऑफ x विच आर नॉट इन y, तो कौन नहीं है, 2 तो है भाई, तो 1 और 3। इतनी बात समझ में आई पक्का। तो मैं मानूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से कि चीजें कैसे चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी, है ना। तो ऐसे करके हम देखेंगे चीजों को और समझेंगे। फिर उसके बाद अब अपन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज दैट इज 1.4। 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इज आस्किंग फॉर टू राइट यूनियन। निकाल लेंगे यूनियन, आ जाएगा ना यूनियन बेटा। देखिए 2 सेट्स दे दिए उसने, देखिएगा हम स्टार्ट करना एक्सरसाइज 1.4। देखिए एक्सरसाइज 1.4 कर रहा है, तो हमारे पास 2 सेट्स दे दिए हैं भाई। एक दे दिया है x दे दिया है 1 3 5 1 3 5, एक दे दिया y और y दे दिया है 1 2 3। यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है भाई, x यूनियन y क्या होता है, दोनों को मिला दीजिए तो 1 2 3 5। सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 भी आ गया है और 3 भी आ गया है, 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये बन गया आपका यूनियन। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, अगेन लिसन केयरफुली, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है सेट में। ठीक, ऐसे ही बी पार्ट भी दे रखा है आपको, मतलब पार्ट 2, दैट इज यू हैव गिवन द सेट ए, इट्स अ सेट ऑफ वॉवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू दे रखा है। एंड नाउ वी हैव सेकेंड सेट दैट इज ए बी सी। यूनियन निकाल लेंगे इसका, आप निकाल लेंगे ना, ठीक है, तो ये यूनियन हो गया आपका। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है, लेट 2 सेट दे दिया है और बी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव गिवन 2 सेट्स, ए दे दिया है आपको, ए दे रखा है आपको ए कॉमा बी,
ठीक है। और जो बी दे रखा है आपको दैट इज ए कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। आपसे पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का? सबसेट क्या था? विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो बिल्कुल देखिए ए में दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा यस। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया यूनियन इंटरसेक्शन, दो एलिमेंट्स का, तीन एलिमेंट्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड और थर्ड हो गया आपका। ठीक, फोर्थ भी हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ में निकालना है इंटरसेक्शन। उसने बोला कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया आपने सेम चीज करिएगा, आपके पास ये एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी बेटा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो अननेसेसरी वीडियो को बड़ा करने से कोई मतलब है नहीं। आई होप कि आपने चीजों को समझा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट डिड इट। अगर अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।